हेलो डियर्स, मैं हूं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन क्लास में। और यह चैनल है एनपी विद्यापीठ। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो कोई भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसे देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी और उसका चैप्टर है तीसरा, यानी प्रथम चैप्टर और दूसरा चैप्टर यूट्यूब पर अपलोड है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जा करके देख लीजिए। और अभी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे तीसरा चैप्टर है हिंदी का, और इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे। आपके कमेंट के अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि फिर उसको और बेहतर करूं। ठीक है, चलिए तो माय डियर आप ध्यान देंगे, अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं तीसरा चैप्टर हिंदी का, और इस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें, और इसमें ऑब्जेक्टिव को हम लोग लाइन बाय लाइन करके समझेंगे। देखिए, ये आपको रिवीजन कराया जा रहा है, मतलब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है हिंदी का जितना भी ऑब्जेक्टिव में अगर थोड़ा बहुत कमी होगा वो पूरा हो जाएगा। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आप इसको जब पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी तैयार हो जाएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर में, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या विशाल है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। माय डियर, ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में। किस भाषा में माय डियर? तो जर्मन भाषा में। आगे है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको वहां मिला होगा, है ना। चलिए तो माय डियर फिर हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। आ जाइए फिर मेरे तरफ, यानी इस साइड में, और देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर में कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने, है ना। फिर है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। किसे? तो मैक्स मुलर को। किसको? तो मैक्स मुलर को। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? किस भाषा में किया माय डियर? तो जर्मन भाषा में, है ना। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो किस भाषा का अध्ययन किया? तो संस्कृत का, है ना। किस भाषा का माय डियर? तो संस्कृत का। चलिए, इसके बाद हम लोग फिर देख रहे हैं अगला नंबर क्वेश्चन, एकदम लाइन बाय लाइन करके, थोड़ा भी नज़र इधर उधर नहीं करना है, नज़र को गड़ाए रखिए। अगर बोर्ड में बेहतर परिणाम प्राप्त करना है तो आप मेरे साथ रिवीजन करिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इग्निस किस भाषा का शब्द है? तो ये है लैटिन भाषा का। किस भाषा का माय डियर? तो लैटिन भाषा का। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से है ना। पुरातत्व मतलब पुराने समय से। दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था माय डियर? वाराणसी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है ना। देखिए, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो कौन है माय डियर? मैक्स मुलर है ना। देखिए, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव जब पढ़ते हैं आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, माइंड को स्थिर करके पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, समझ में आ ही जाएगा, है ना। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। निर्वंश से विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से, है ना।
वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। क्या? तो वो भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? तो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। प्लेटो का संबंध किस देश से है माय डियर? किस देश से है? तो यूनान से है ना। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आप देखेंगे। ज़्यादा समय हम इसमें नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा और कम समय में रिवीजन होगा तो आप अगले विषय को भी देख लेंगे। अगला नंबर प्रश्न है शाहनामा का रचना काल है। 17 नंबर क्वेश्चन है शाहनामा का रचना काल है तो 10वीं 11वीं सदी में है ना। अगला है मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत की जाति है ना। भारत देश की जाति है मुंडा। 18वां प्रश्न है ना माय डियर। चलिए इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। आ जाइए इस साइड में। देखिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, दिखाई दे रहा है 19 नंबर प्रश्न। देखिएगा माय डियर, संस्कृत का अग्नि शब्द है ना। क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? तो किस रूप से मिलता है? तो इग्निस से मिलता है। किससे? इग्निस से। अगला है सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये 1783 ईस्वी में की थी है ना। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ है माय डियर? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 22 नंबर। प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ है क्या? प्राचीन मानव। ठीक है। चलिए 22 के बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब कितना? 23। ध्यान दीजिए 23 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। हकरस थे। हकरस थे क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो गांवों में। प्रश्न है आपके सामने 25। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो ये ऑप्शन होगा डी जरथुस्ट्र। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो माय डियर ये है डेसाउ जर्मनी में। कहाँ? तो डेसाउ जर्मनी में। चलिए तो 27 के बाद अगला नंबर क्वेश्चन फिर हम देखते हैं आपके सामने है 28। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विलहेल्म मुलर। क्या नाम था? विलहेल्म मुलर। अगला है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था ना। अगला प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900। ठीक है। चलिए माय डियर इसके बाद में अगला नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समय कम लेना है और कम समय में बेहतर तैयारी करना है ना। फिर दिया है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? किसके? तो नीति कथा है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। किसने किया माय डियर? तो मैक्स मुलर ने किया। चलिए 34 के बाद में फिर उसका अगला नंबर प्रश्न देखते हैं और वो प्रश्न आपके सामने है। देखिए इधर 35 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? पाठ क्या है? तो ये एक भाषण है। क्या है माय डियर? भाषण। मैक्स मुलर के अनुसार स्वच्छ भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, गांवों में। प्लेटो और कांट थे महान। किसके? तो दार्शनिक। प्लेटो और कांट थे महान यानी दार्शनिक थे। ठीक है। मैक्स मुलर ने डॉट डॉट यहाँ दिया हुआ है। वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो ये 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का क्या किया? अध्ययन किया माय डियर। ठीक है। फिर है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? किसे कहा है माय डियर? तो मैक्स मुलर को कहा है। चलिए तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दिया है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? किसने करवाया? तो मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो वो है
मेघदूत, है ना माय डियर, मेघदूत। तो चलिए इस प्रकार से आप भारत से हम क्या सीखे यानी तीसरा पाठ को आप पूर्ण रूप से कंप्लीट किए। आपके सामने फिर चौथा पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। तो इस पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।